हेलो स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आपने आज थंबनेल देख ही लिया है, आज हमें क्लास 10th का जो चैप्टर सेकंड है पॉलिनोमियल्स, ठीक है, तो उसके कुछ एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और एग्जाम में किस तरह से जो क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है, आज हम उन पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम करे चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप बात कर लीजिए कि एनसीईआरटी बुक में क्या इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल आपको पता होगा कि आपके दो ही एक्सरसाइज आ रही हैं, 2.1 और 2.2। ठीक है, ये दो एक्सरसाइज आ रही हैं। 2.3 जो है आपका वो डिलीट हो चुका है। तो 2.1 में सिर्फ एक ही क्वेश्चन है और जिसमें आपका ग्राफ वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो आई होप मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ग्राफ में कैसे जीरोस का पता लगाते हैं कि एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है, उसके अलावा जो थर्ड लाइन होगी जो भी एक्स एक्सिस को जितनी जगह इंटरसेक्ट कर रही होगी, समझ लो उतने ही जीरोस होंगे। तो एक्सरसाइज 2.1 में इस टाइप का है, एक ही क्वेश्चन है, वो आप इजीली कर सकते हो। एक नंबर में इस टाइप का पूछा जाता है। ठीक, बात करते हैं अगर एक्सरसाइज 2.2 की, तो इसके अंदर जो है आपका क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें आपको एक क्वालिटी की क्वेश्चन दे रखी होती है और आपको उसके जीरोस फाइंड करने होते हैं और बाद में उनका रिलेशन भी चेक करना होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं, उनमें से कोई सा भी दे सकता है। ध्यान रखना 3 नंबर का पूछता है। जब भी आपसे जीरोस फाइंड करने की कहे और उसका रिलेशन की चेक करने कहे, तो वो इस तरह का क्वेश्चन जो होगा 3 नंबर में आपसे पूछेगा, जो कि एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 में है। ठीक है, तो 6 पार्ट हैं, तो 6 में से कोई सा भी दे सकता है। ठीक, आई होप आपको फैक्टर करने आते हो, अल्फा बीटा निकालना आता हो। ठीक है, जो जीरोस होते हैं हम उनको ही अल्फा बीटा कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, इस टाइप का क्वेश्चन भी 1 नंबर में पूछा जा सकता है। आपके पास बुक होगी एनसीईआरटी, उसमें चेक कर सकते हो आप। उसमें क्या दे रखा होता है आपको, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और सम ऑफ जीरोस दे रखा होता है, यानी सम ऑफ जीरोस दे रखा होगा एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा होगा और आपसे पॉलिनोमियल फाइंड करने की कहेगा। ठीक, तो इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। तो ये तो बात रही एनसीईआरटी बुक की। ठीक है, अगर आपको इनमें से किसी में भी दिक्कत हो 2.2 की, ठीक है, कोई भी अगर आपको क्वेश्चन ना आता हो तो आप हमें कमेंट कर देना, हम आपको उस पर अलग से सेपरेट वीडियो बनाकर दे देंगे। ठीक, अब बात करते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन, किस टाइप के इस चैप्टर से और आगे से बाहर से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो फिलहाल मैं इसको रफ करता हूँ। आई होप आपने एनसीईआरटी के क्या क्वेश्चन आ सकते हैं वो तो लगा लिया हो। अब बात करते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन किस टाइप के पूछता है। ध्यान रखना, इसमें से ज़्यादातर बाहर से क्वेश्चन पूछता है। तो किस तरह के क्वेश्चन है, लाइक ये क्वेश्चन मैं देता हूँ आपको, और ये क्वेश्चन जो है सीबीएसई में पूछा भी गया है। क्या है क्वेश्चन कि एक पॉलिनोमियल है 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल है और कह रहा है कि अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ दिस। ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल है और अल्फा बीटा इसके जीरोज हैं। देन आपसे कह रहा है कि फाइंड अनदर पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 2 अल्फा एंड 2 बीटा। ठीक है, तो क्या कह रहा है आपसे कि एक पॉलिनोमियल है और इसके जीरोस जो हैं वो अल्फा बीटा हैं। देन आपको नया पॉलिनोमियल बताना है जिसके जीरोस 2 अल्फा और 2 बीटा हों। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करोगे आप। एक तो होता है, एक बड़ा तरीका होता है ये कि आपको क्या करना है, इसके पहले फैक्टर कर लेने हैं, अल्फा बीटा निकाल लेना है इसका। तो अल्फा बीटा आ गया, फिर आपको 2 अल्फा निकालना है, 2 बीटा निकालना है और उसके बाद से पॉलिनोमियल बनाना है। तो इससे करोगे तो थोड़ा 1 नंबर का हिसाब से बहुत लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन। लेकिन इसको करने का तरीका क्या है दूसरा, देखो जरा, कि हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी अपॉन में ए। क्लियर। तो अगर मैं यहाँ देखूं कि अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, माइनस का बी यानी माइनस और माइनस का 7 और ए कितना है आपका 6। ठीक है, ये तो आ जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। लेकिन हमें अल्फा प्लस नहीं, नया 2 अल्फा यानी अल्फा की जगह 2 अल्फा होना चाहिए, बीटा की जगह 2 बीटा होना चाहिए। तो हम ऐसे ही करते हैं, यहाँ पर इस पूरी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा पूरी इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल में, जब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 से ये कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 और माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 7 अपॉन में 3। तो हमने 2 अल्फा प्लस 2 बीटा की वैल्यू निकाली है 7/3। क्लियर। उसके बाद फिर हम जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा होता है हमारा C अपॉन में A। ठीक है, अब हमें अल्फा बीटा नहीं 2 अल्फा और 2 बीटा चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान रखना, यहाँ पर कितने से मल्टीप्लाई करूंगा, 4 से। अब मैं 4 से तो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, लेकिन इस 4 को 2 हिस्सों में ले देता हूँ, यानी इस तरह से ले देता हूँ 2 अल्फा इंटू 2 बीटा। देखो मल्टीप्लाई मैंने 4 से करी है, लेकिन 4 को मैंने 2 हिस्सों में तोड़ दिया, 2 इधर 2 इधर। ठीक है, 2 2 से 4 ही हो जाएगा, 4 अल्फा बीटा होगा। तो मैंने इसको अलग तरह से लिख दिया। और C अपॉन में A, अब C कितना दे रखा था आपको,
सी दे रखा था आपको -3 और ए कितना था आपके पास 6, ठीक है। और सॉरी मैंने 4 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे 4 लिख देता हूँ, ठीक है। तो ऐसा करने से क्या हो जाएगा 2 अल्फा इंटू 2 बीटा इक्वल टू हो जाएगा, देखो 4 तिया 12/6 हो जाएगा और काटेंगे तो 6 दूनी 12 यानी माइनस का 2 हो जाएगा। ये आप एक चीज़ ये संभाल कर रख लीजिए, ठीक है, कि 2 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लिया आपने और 2 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाल लिया आपने, इतना हो गया। फिर आप जानते हो कि किसी भी पॉलिनोमियल को निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन से, इस फॉर्मूले से हम किसी भी पॉलिनोमियल को निकाल सकते हैं अगर हमारे पास अल्फा प्लस बीटा दे रखा हो या उसका सम ऑफ जीरोस दे रखा हो या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा हो, ठीक है। तो हम यहाँ क्या बात करते हैं, कैसे निकालेंगे नया पॉलिनोमियल, एक्स स्क्वायर ऐसे रहने देंगे। अब अल्फा प्लस बीटा तो पहले था, लेकिन अब हमें नया अल्फा 2 अल्फा है और नया बीटा 2 बीटा है, यानी 2 अल्फा प्लस 2 बीटा रखना है यहाँ पर हमें। तो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा कितना आपके पास 7/3। तो यहाँ पे क्या लिख देना आपको 7/3 ब्रैकेट के बाहर आपको एक्स रहने देना है प्लस अल्फा इंटू बीटा, लेकिन अब हमें चाहिए 2 अल्फा इंटू 2 बीटा। तो 2 अल्फा इंटू 2 बीटा कितना आपके पास -2। तो यहाँ का इसकी जगह क्या रख देना -2 इक्वल में 0। और आपको पता होगा कभी भी जो अपॉन में हो उसी से आपको पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई कर देनी है। तो जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, जब यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा सिर्फ माइनस का 7x, ठीक है। और जब यहाँ पर आप 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3 2 6 हो जाएगा, यानी माइनस का 6 इक्वल टू 0। तो ये जो नया पॉलिनोमियल हमारे पास आ गया है, इसके जो जीरोस होंगे वो यही होंगे 2 अल्फा इंटू 2 बीटा। तो ये कह रहा था कि 2 अल्फा इंटू 2 बीटा वाला नया पॉलिनोमियल फाइंड करो, तो ये हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है एग्जाम में आपसे पूछता है, ठीक है। और देखते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन है। लाइक ये क्वेश्चन भी आपका सीबीएसई में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, मैं इसको रफ करता हूं और अगला बताता हूं। आई होप आपको समझ में आया हो। आप दोबारा से वीडियो को चेक कर सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन, कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस एम, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस एम, ठीक है। कह रहा है इस पॉलिनोमियल के जो जीरोस हैं अल्फा एंड बीटा है, यानी इसके भी जीरोस क्या है अल्फा एंड बीटा इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं। एंड साथ में एक चीज और एक्स्ट्रा दे रखी है आपको, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एम। क्लियर? क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझ में आया आपको? कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो पॉलिनोमियल है इसके जीरोस अल्फा और बीटा है और साथ में आपको एक चीज और गिवन है कि अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एम। तो सिंपली आप क्या करोगे, हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन में ए। तो हमने अल्फा ऐसे रहने दिया, बीटा ऐसे रहने दिया और माइनस बी, यानी बी की जगह कितना है -5, तो माइनस और बी की जगह कितना -5 अपॉन में ए कितना आपका 1, ठीक है। तो यहां से आपके पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 5। क्लियर? तो आप मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट ये हो गई और इक्वेशन सेकंड एक आपको दे रखी थी, ठीक है। तो हम इन दोनों इक्वेशन से क्या करेंगे, मान लो इक्वेशन फर्स्ट ये हो गई, ये इक्वेशन सेकंड हो गई, तो इन दोनों से आपको अल्फा की और बीटा की वैल्यू निकाल लेनी है। और फिर हम जानते क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन में ए, ठीक है। तो अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ रख देंगे, चलो मैं निकाल देता हूँ। तो आपको करना क्या है, एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे हम कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू दे रखा है 5 और अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू दे रखा है आपको 1, इनको माइनस करेंगे, माइनस प्लस माइनस कैंसिल, 2 बीटा इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 4 एंड बीटा इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 2। तो बीटा आ गया आपके पास 2। अब बीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, यहाँ पुट कर दो, चलो यहाँ कर देते हैं हम। तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा की जगह रख देंगे 2 इक्वल टू 5, 2 इधर चला जाएगा, तो अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास 3। तो यहाँ से हमारे पास अल्फा की वैल्यू भी आ गई और बीटा की वैल्यू भी आ गई। अब हम जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन में ए, तो अल्फा की जगह कितना रख देना आपको 3 इंटू बीटा की जगह रख देना आपको 2 इक्वल में सी की जगह क्या आपका एम और ए की जगह 1 रखने की जरूरत नहीं है। तो 3 2 6, तो आपके पास m की वैल्यू कितनी आ चुकी है 6। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक। बात करते हैं आगे और किस तरह के क्वेश्चन पूछता है।
तो एक कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि आपको कि दो जीरोस दे रखे हैं आपको 3 प्लस रूट 5 अपॉन में 2 एंड 3 माइनस रूट 5 अपॉन में 2। तो ये कह रहा है कि आपको ये दो जीरोस हैं, ठीक है, और आपको एक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसके ये जीरोस हैं। तो सिंपल लाइक ये है आपका अल्फा और ये क्या है आपका बीटा। और हम जानते हैं जब आपको कभी भी जीरोस दे रखे हो या सम ऑफ जीरो दे रखा हो या प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखा हो तो आपको हमेशा इस इक्वेशन का इस्तेमाल करना है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपको अल्फा बीटा दे रखा है, हमको इस वैल्यू में रख देना है और आपको पॉलिनोमियल आपको मिल जाएगा। कहने का मतलब एक्स स्क्वायर ऐसे रहने देना है, अल्फा की जगह आपको क्या रख देना है 3 प्लस रूट 5 अपॉन में 2, ठीक है, प्लस अब बीटा की जगह कितना रख देना है आपको 3 माइनस रूट 5 अपॉन में 2 और उसके बाहर क्या एक्स, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा की जगह कितना है आपका 3 प्लस रूट 5 अपॉन में 2 इंटू बीटा की जगह है 3 माइनस रूट 5 अपॉन में 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमने इस फॉर्मूले में अल्फा की और बीटा की वैल्यू पुट कर दी है। अब आपको सोल्व करना है। तो एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा, जब यहाँ पे का एलसीएम लोगे तो 2 ही आएगा, ठीक है, और ऊपर यहाँ देखोगे आप तो सेम रहेगा यहाँ पर, तो रूट 5 से रूट 5 कट जाएगा, आपका सिर्फ यहाँ बचेगा 6, ठीक है, यहाँ बचेगा 6 और बाहर कितना आपका एक्स प्लस, अब यहाँ पर देखोगे फॉर्मूला बन जाएगा ए प्लस बी वाई माइनस बी, यानी आप लिख सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और नीचे हो जाएगा आपका 4, ठीक है, इक्वल में हो जाएगा 0। देन ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 3x और यहाँ पर आप करोगे 9 में से 4 गया, यानी 9 में से 5 का 4, ऊपर भी 4 नीचे भी 4 तो 1 बचेगा, इक्वल हो जाएगा 0। तो ये रहा आपका पॉलिनोमियल जिसके जीरोज ये अल्फा और बीटा ये है। तो इस तरह से आप निकाल लोगे, ठीक। तो इस तरह के इस टाइप के क्वेश्चन हैं जो इस चैप्टर से बाहर से एग्जाम में पूछेगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया हो कि किस तरह से पूछ रहा है। और अब हम अगली वीडियो में जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका लीनियर पेयर वाला, उस चैप्टर के ऊपर जो एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बताएंगे और बाहर से किस तरह से क्वेश्चन पूछता है वो बताएंगे, ठीक है। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि अब लगातार हमें सारे चैप्टर को इस तरह से ही सॉल्व करना है। ओके।